वेलकम दोस्तों। अब चार टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे। पहला है महानगर क्षेत्र, दूसरा है विहित, तीसरा है प्लीडर और चौथा है लोक अभियोजक। तो देखिए इनके बारे में जो क्रमशः बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2K, T, Q और U में बताया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं महानगर क्षेत्र। देखिए महानगर क्षेत्र के बारे में बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2K में बताया है। अब ये सेक्शन क्या कहता है वो समझिए। सेक्शन कहता है कि जो ऐसे क्षेत्र महानगर क्षेत्र समझे जाएंगे जो सीआरपीसी की धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए हैं या उनको ऐसा समझा गया है कि वो इस धारा के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित है, तो वह महानगर क्षेत्र समझे जाएंगे। अब नेक्स्ट है विहित। देखिए विहित के बारे में जो बताया गया सीआरपी सेक्शन 2T में बताया गया है। अब इस सेक्शन क्या कहता है वो समझिए। ये सेक्शन कहता है कि इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, यानी इस संहिता के सीआरपीसी में जो नियम बनाए गए हैं उनके द्वारा कोई अगर बात बताई गई यानी उनके द्वारा जो विहित है उसका मतलब विहित लगाया जाएगा। ये एक्चुअली रटने वाली चीज़ है। अब बात करते हैं प्लीडर के बारे में। तो देखिए प्लीडर के बारे में जो बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2Q में बताया गया है कि प्लीडर किसे कहेंगे। तो देखिए जो न्यायालय की कार्रवाई में जो प्लीडर शब्द प्रयोग होता है वो क्या है वो समझते हैं। इस सेक्शन में बताया गया है। तो प्लीडर का मतलब ये है कि तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा, यानी उस समय जब प्लीडर का प्रयोग हम कर रहे हैं प्लीडर शब्द का, उससे संबंधित कोई विधि लागू है तो उस विधि द्वारा या उसके अधीन किसी व्यक्ति को विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तो वह प्लीडर समझा जाएगा। यानी न्यायालय की किसी कार्रवाई में किसी व्यक्ति को ऐसी विधि द्वारा जो उस समय प्रचलन में है उसके द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तो वह प्लीडर समझा जाएगा। एक बात। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि और कौन से व्यक्ति को प्लीडर समझा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम प्लीडर समझ सकते हैं जो ऐसी कार्रवाई में न्यायालय की कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। पहला तो ये था कि किसी विधि द्वारा उसके अधीन नियुक्त किया गया है तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा, और दूसरी बात इसमें बताइए कि ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है, उसको भी हम प्लीडर समझेंगे। तो दो तरीके के लोगों को हम प्लीडर समझेंगे। पहला विधि द्वारा नियुक्त किया है और विधि द्वारा प्राधिकृत हुआ है या उसके अधीन प्राधिकृत हुआ है विधि के अधीन। दूसरा न्यायालय की अनुज्ञा से वह विधि व्यवसाय करने के लिए नियुक्त हुआ है तो प्लीडर समझा जाएगा। अब नेक्स्ट है लोक अभियोजक किसे बोलते हैं। देखिए लोक अभियोजक के बारे में जो बताया गया है सीआरपी से सेक्शन 2U में बताया गया है। अब ये सेक्शन क्या कहता है वो समझिए। सेक्शन कहता है कि दो बातें बताता है सेक्शन। पहला तो ये है कि ऐसा व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा जो धारा 24 के अधीन नियुक्त किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि दूसरा व्यक्ति एक अन्य ऐसा व्यक्ति और लोक अभियोजक समझा जाएगा जो लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है। यानी एक तो ये कि जो धारा 24 के अधीन नियुक्त किया गया वो भी लोक अभियोजक समझा जाएगा। दूसरा, अगर लोक अभियोजक के निर्देशों के अंतर्गत कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है वो भी लोक अभियोजक समझा जाएगा। अब दोस्तों तीन टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे। पहला है उपखंड, दूसरा शब्द व पद और तीसरा है पीड़ित। तो देखिए इनके बारे में जो क्रमशः बताया गया है सीआरपी सेक्शन 2V और जो पीड़ित के बारे में बताया गया है WA जो सेक्शन है मेरी बुक में वो उसमें बताया गया। आप भी अपना देख लेना, कंफर्म कर लेना। अब देखते हैं सबसे पहले उपखंड। देखिए उपखंड के बारे में बताया गया है 2V में। मतलब ये क्या कहता है वो समझिए। यानी उपखंड का मतलब है किसी जिले का उपखंड, यानी जो तहसील होती है उसको हम बेसिकली उपखंड मानते हैं। तो यानी उपखंड का मतलब किसी जिले का उपखंड। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं शब्द और पद क्या है। तो देखिए इसके बारे में जो बताया गया है 2Y में बताया है। शब्द और पद इसमें जो बताया है ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि जो इसमें ऐसे शब्द और पद जो सीआरपीसी में प्रयुक्त तो हैं पर परिभाषित नहीं है तो उनका हम क्या अर्थ समझेंगे। तो ये बोलता है कि उनका हम वो अर्थ समझेंगे जिनका अर्थ भारतीय दंड संहिता में
लगाया गया है, यानी ऐसे शब्द और पद जो इसमें परिभाषित नहीं है सीआरपीसी में, पर वो भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, तो जिनका अर्थ उस भारतीय दंड संहिता में जो लगाया गया है उनका वही अर्थ सीआरपीसी में भी लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट है पीड़ित क्या है। तो देखिए पीड़ित के बारे में जो बताया गया, मैंने सेक्शन बताई दिया आपको, इसमें बताया गया, आप अपना कंफर्म कर लेना। तो देखिए पीड़ित कौन है। ऐसा व्यक्ति पीड़ित बोला जाएगा जो किसी कार्य या लोभ के कारण कार्य हानि हुई है या क्षति से पीड़ित है, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य या लोभ के कारण जो हानि या क्षति हुई है उससे पीड़ित है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिसके लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है। ये दो बातें जाऊंगी, उस व्यक्ति को पीड़ित समझा जाएगा। पहला तो कार्य या लोभ के कारण जो कार्य तो हानि हुई है, क्षति हुई है, उससे पीड़ित है, और इसके लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है। अब इसमें दूसरा ही टॉपिक बढ़ा दिया गया है कि पद पीड़ित किसे कहते हैं। तो देखिए पद पीड़ित का मतलब है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी पद पीड़ित में आएगा, यानी जो व्यक्ति पीड़ित है उसका कोई भी संरक्षक होगा या विधिक उत्तराधिकारी होगा, उसे हम पद पीड़ित की श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों हम और आप आपस में जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।